नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का वीडियो है एडिटोरिया के न्यू बुक में दिया हुआ वर्ष 2022-23 के चर्चित पुरस्कार। आइए देखते हैं 2022-23 में कौन कौन से चर्चित पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं साहित्य से संबंधित पुरस्कार। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 की बात करते हैं तो विजेता हैं जॉर्जी गोस्पोदिनोव जो बुल्गारिया के हैं और उनकी कीर्ति था टाइम शेल्टर कीर्ति के लिए उन्हें मिला है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अनुवादक एंजेला रोडेल है। अन्य तथ्य जो है कि जॉर्जी गोस्पोदिनोव अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले बुल्गारिया के प्रथम लेखक हैं। बुल्गारिया के ये प्रथम लेखक हैं जॉर्जी गोस्पोदिनोव मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले। लेकिन 2022 में मिला था मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किन्हें, तो गीतांजलि श्री जो भारत के थी और उनका कीर्ति था टॉम ऑफ सैंड यानी रेत की समाधि और इसके इंग्लिश अनुवादक थे डेजी रॉकवेल। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले रेत समाधि पहला हिंदी उपन्यास भी था। नेक्स्ट देखते हैं बुकर पुरस्कार 2022 सेहान करुणातिलका को मिला है जो श्रीलंकाई लेखक हैं सेहान करुणातिलका और उनका उपन्यास था द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। बुकर पुरस्कार 2021 मिला था डेमन गलगुड को जो दक्षिण अफ्रीका के थे और उनके उपन्यास था द प्रॉमिस। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 की बात करते हैं तो खालिद जावेद को उर्दू लेखक को मिला है। पुस्तक था द पैराडाइज ऑफ फूड। खालिद जावेद जो उर्दू लेखक है, पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड को मिला है जेसीबी साहित्य पुरस्कार। अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की बात करें तो हिंदी भाषा के लिए मिला है बद्री नारायण कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द। हिंदी भाषा में मिला है बद्री नारायण, उनका कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द। मैथिली भाषा में मिला है अजीत आजाद को कविता पेन ड्राइव में पृथ्वी। अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है अनुराधा राय उपन्यास ऑल द लाइफ्स बी नेवर लिव्ड। उर्दू भाषा के लिए मिला है अनीस अशफाक का उपन्यास ख्वाब शराब। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो 57वां वर्ष 2022 के लिए मिला है कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजे को। 57वां वर्ष 2022 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजे को। बाल साहित्य पुरस्कार 2023 की बात करें साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। कुल 22 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है बाल साहित्य पुरस्कार। हिंदी भाषा में सूर्यनाथ सिंह कोटुक ऐप के लिए दिया गया है बाल साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट है युवा पुरस्कार 2023 साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। हिंदी भाषा के लिए मिला है अतुल कुमार राय को युवा पुरस्कार 2023 चांदपुर की चंदा के लिए और अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है अनिरुद्ध कनिष्ठ शेट्टी लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन के लिए मिला है युवा पुरस्कार 2023। अब आइए बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 की। यह पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया जिसमें एक भारतीय शामिल है। आर रवि कन्नन भारतीय हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं मेडिकल क्षेत्र में। आर रवि कन्नन असम के कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निर्देशक हैं। इन्हें मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023। कोरबी रच्छंद बांग्लादेश के, उन्हें मिला है शिक्षा और गरीबी के लिए। मिरियम कोरोनल फेरर फिलीपींस के हैं, युद्ध विवाद सुलझाने तथा शासन का विरोध करने के लिए मिला है। यूजेनियो लेमोस तिमोर लेस्ते के हैं जो कृषि और प्राकृतिक संरक्षण के लिए मिला है। इन 4 लोगों को मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। आर रवि कन्नन, कोरबी रच्छंद, मिरियम कोरोनल फेरर और यूजेनियो लेमोस को। नेक्स्ट देखते हैं सरस्वती सम्मान के विजेता कौन है 2022 का, जो 32वां दिया गया है। 2022 में 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया था शिव शंकरी को। ये तमिल लेखक है और इनकी कीर्ति था सूर्यवंशम। सरस्वती सम्मान 31वां 2021 में दिया गया था रामदरस मिश्र को जो मराठी उपन्यासकार थे मैं तो यहाँ हूँ के। लेकिन इस बार जो 32वां मिला था 2022 में शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए। अगर हम व्यास सम्मान की बात करते हैं तो 2022 में 32वां दिया गया था। विजेता थे ज्ञान चतुर्वेदी हिंदी लेखक हैं और 2021 में मिला था 31वां असगर बजाहत के। ज्ञान चतुर्वेदी की कीर्ति था पागलखाना जिसे मिला था 32वां व्यास सम्मान और महाबली असगर बजाहत को मिला था 2021 में व्यास सम्मान जो 31वां पुरस्कार था। नेक्स्ट देखते हैं बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार 2022 32वां मिला था डॉक्टर माधव हाड़ा का। उनके कीर्ति था पचरंग चोल पहर सकीरे, पचरंग चोल पहर सकीरे। बिहारी पुरस्कार 2021 31वां दिया गया था मधु काकरिया को हम यहाँ थे के लिए। नेक्स्ट देखते हैं राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया था A.B.K. प्रसाद को। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 दिया गया था विजेता सुदीप सेन और शोभना कुमार संयुक्त रूप से हैं। नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न शांति पुरस्कार जो दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए गीता प्रेस गोरखपुर
को दिया गया है। अब वर्ष 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के हैं, उन्हें दिया गया था गांधी शांति पुरस्कार। 2021 में गीता प्रेस को, अब वर्ष 2020 में शेख मुजीबुर रहमान को। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया था जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल की सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों को स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था एंजेला मर्केल को। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दिया गया था दलाई लामा को। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दिया गया था गांधी मंडेला पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार 2022 दिया गया था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं ट्रेड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार 2022। अब आइए देखते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022। केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से दिया जाता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2022 में कुल 40 पुरस्कार वितरित किए गए थे। आइए देखते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पूर्व नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, जिसे नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है और ये दिया गया था शरद कमल अंशता को। शरद कमल अंशता को, जो टेबल टेनिस खिलाड़ी है। इस साल राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किए थे शरद कमल अंशता। इस पुरस्कार के तहत कुल 25 लाख रुपये दिए गए थे। शरद कमल अंशता तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अर्जुन अवार्ड की बात करें तो अर्जुन अवार्ड के पुरस्कार राशि कितना है तो 15 लाख है और वर्ष 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया था। सीमा पुनिया को, एल्डोस पॉल को, अविनाश मुकुंद सावले, लक्ष्य सेन, एच.एस. प्रणय, अमित पंघाल, निखत जरीन, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, दीप ग्रेस इक्का, सुशीला देवी, साक्षी कुमारी, नैन मोनी सैकिया। उसके बाद है सागर कैलाश उबहलकर, एलावेनिल बलारीबन, ओम प्रकाश मित्रवाल, श्रीजा अकुला, विकास ठाकुर, अंशु, सरिता, प्रवीण, मानसी गिरीशचंद्र जोशी, तरुण ढिल्लो, स्वप्न प्रिय, संजय पाटिल, जर्लिन अनिका जय, ये सभी खिलाड़ी को मिला गया था अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य अवार्ड। लाइफ टाइम श्रेणी में पुरस्कार राशि है 15 लाख। इसके तहत कुल 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। द्रोणाचार्य अवार्ड सामान्य श्रेणी में पुरस्कार राशि है 10 लाख। इसके तहत कुल 4 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। खेल कूद और गेम्स में वर्ष 2022 के लिए 4 व्यक्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था और खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 के लिए कुल 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया था। आइए देखते हैं पद्म पुरस्कार 2023 के। पहली बार 1954 में प्रदान किया गया था पद्म पुरस्कार। 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। पद्म विभूषण 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को और पद्मश्री 91 लोगों को दिया गया था, जिसमें 19 महिलाएं हैं, 2 विदेशिया NRI हैं तथा 7 मरणोपरांत व्यक्ति शामिल हैं। 19 महिलाएं, 2 विदेशी और 7 मरणोपरांत व्यक्ति शामिल हैं। आइए देखते हैं पद्म विभूषण विजेता। कुल 6 लोगों को दिया गया। श्री बालकृष्ण दोषी, मरणोपरांत इनको दिया गया श्री जाकिर हुसैन, श्री SM कृष्णा, श्री दिलीप महालनोबिस, मरणोपरांत श्री निवास वर्धन, श्री मुलायम सिंह यादव, इन लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। नेक्स्ट है पद्म भूषण विजेता कुल 9 लोगों को दिया गया है। श्री SL भैरप्पा, श्री कपिल कपूर, श्री कुमार मंगलम बिरला, श्री दीपक धर, श्री बानी जयराम, श्री सुमन कल्याणपुर, श्री स्वामी चित्रा जियर और इधर इनके संबंधित क्षेत्र भी है और किस राज्य से हैं वो भी आप अगर चाहते हैं तो देख लीजिएगा। श्री कमलेश D पाटिल, श्री सुधा मूर्ति समाज सेवक जो कर्नाटक के हैं, उन्हें भी मिला है पद्म भूषण। नेक्स्ट है 2023 में कुल 91 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। कितने व्यक्तियों को? पद्मश्री 91 व्यक्तियों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का। 55वां ऑस्कर अवार्ड 2023 लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता था डेनियल क्वान और डैनियल सेनट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ब्रेडन फ्रेजर द वेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो को मिला था। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की बात करें तो नाटू नाटू फिल्म RR के सॉन्ग के लिए मिला था और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर के लिए मिला था। अन्य तथा कि दीपिका पादुकोण ऑस्कर में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय बनी। दीपिका पादुकोण। RR का नाटू नाटू सॉन्ग के संगीतकार हैं MS किरवानी। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि संगीत कौन दिए हैं, तो MM किरवानी। गीतकार चंद्र बोस हैं। गायक काल भैरव और राहुल सिपलिगुंज है और कोरियोग्राफर हैं प्रेम रक्षित। द एलिफेंट विस्पर के निर्माता कौन हैं? गुनीत मोंगा। गुनीत मोंगा द एलिफेंट विस्पर के निर्माता हैं और निर्देशक हैं कार्तिकी गोंजाल्विस।
नेक्स्ट आइए देखते हैं 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म द फेबल्समैन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केट ब्लैंचेट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक स्टीवन स्पिलबर्ग और बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू को मिला है 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023। 76वां बाफ्टा पुरस्कार 2023 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केट ब्लैंचेट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एडवर्ड बर्जर को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2022 जिसका आयोजन गोवा में हुआ। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है कार्लोस सौरा को। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर मिला है चिरंजीवी को। यूनेस्को गांधी पुरस्कार मिला है पायम इस्कंदरी को ईरानी फिल्म नरगिसी के निर्देशक के लिए। बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स स्पेनिश फिल्म के लिए। 76वां कांस फिल्म महोत्सव 2023 की अगर हम बात करते हैं तो पाले डियोर पुरस्कार मिला है एनाटॉमी ऑफ ए फॉल निर्देशक जस्टिन ट्रॉयट के लिए। 75वां कान फिल्म महोत्सव 2022 भारतीय फिल्म निर्माता सौनक सेन को उनके वित्त चित्री ऑल दैट ब्रेथ्स के लिए द गोल्डन आई ला आयल डियोर पुरस्कार दिया गया था। भारत देश को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। 65वां ग्रैमी अवार्ड 2023 की बात करें जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तीसरी बार रिक्की केज को मिला है जो भारतीय म्यूजिक कंपोजर हैं, ने सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में डिवाइन टाइड्स के लिए जीता है 65वां ग्रैमी अवार्ड। कौन? रिक्की केज। आइए नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलू अर्जुन पुष्पा द राइज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी और कीर्ति सेनन मिम्मी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन गोदावरी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उद्धम है। ये 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव बधाई 2 के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। आईफा अवार्ड 2023 की बात करें जो अबू धाबी में आयोजित हुआ था, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन विक्रम वेदा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर माधवन, सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2 को दिया गया है आईफा अवार्ड पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स और फिल्म ऑफ द ईयर RRR निर्देशक SS राजा मौली को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल और फिल्म ऑफ द ईयर RRR को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक R बाल्की चुप के लिए। अन्य फिल्म पुरस्कार की बात करें तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय अभिनेता कार्तिक आर्यन को भारतीय सिनेमा को राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार दिया जाएगा। वर्ष 2024 में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड की मेजबानी गुजरात को सौंपी गई। भारतीय संगीतकार अरुणा साईराम तथा शशांक सुब्रमण्यम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेविलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। जेनेवा में आयोजित हेल्थ फॉर फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट को WHO पुरस्कार प्रदान किया गया। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा द्वारा ब्रिटेन में भारतीय मूल की अभिनेत्री व लेखिका मीरा सियाल को बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है भारत की महान गायिका आशा भोसले को संगीत में उनके योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। साथ ही अभिनेत्री विद्या बालन को भी यह पुरस्कार दिया गया। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है और दूसरा आशा भोसले को। डॉक्टर प्रभा अन्ने को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतज्ञ को दिया गया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा पाथेर पंचाली को सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के रूप में घोषित किया गया। भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आशा पारे को वर्ष 2020 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब आइए देखते हैं पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार जो 2023 का स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 36 महिलावांश चैंपियंस को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की शुरुआत की गई। मुख्य विषय पेयजल के लिए स्थिर स्रोत। टैगलाइन था कैच द रेन वेयर इज फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। यह पुरस्कार कुल 3 श्रेणियों में प्रदान किया गया।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन के तहत। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बिहार की बबीता गुप्ता जो मुजफ्फरपुर को राष्ट्रपति ने पुरस्कार किया है, बबीता गुप्ता जो मुजफ्फरपुर के राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा प्रदान किया गया था पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ जिला गंजम उड़ीसा। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरम तेलंगाना के। सर्वश्रेष्ठ जिला गंजम उड़ीसा। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरम तेलंगाना का। नेक्स्ट देखते हैं आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है संस्थागत श्रेणी में। अगर व्यक्तिगत श्रेणी में कहा जाए तो किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। और इससे पहले 2022 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया था गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को संस्थागत श्रेणी में, और प्रोफेसर विनोद वर्मा को दिया गया था व्यक्तिगत श्रेणी में, लेकिन इस बार व्यक्तिगत श्रेणी में किन्हीं को नहीं मिला है। अन्य पर्यावरण पुरस्कार है कि 5 भारतीय युवाओं को किशोर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के रूप में मान्यता दी गई और गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में उनके प्रयासों के लिए 2023 अंतर्राष्ट्रीय युवा इको हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल की 7 वर्षीय स्कूली छात्रा मोक्ष राय ने पर्यावरण के क्षेत्र में मदद के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया। पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया है मोक्ष राय को। IIT मद्रास के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को पर्यावरण तथा ऊर्जा के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय कंपनी अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। लंदन की ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने शहरी और रियल एस्टेट सेक्टर श्रेणी के तहत तेलंगाना के 5 इमारतों को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए यूके के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन बर्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। हाल ही में जगदीश एस बॉकन को मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को पुरस्कार मिशेल बेटिस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पुरस्कार है कि बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 2022-23 में जहाज़ों के सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड समय के लिए कोच्चि पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। सागर श्रेष्ठ सम्मान से ब्राज़ील के अमेजन की आदिवासी महिला लेसेंड्रा कोराप मुंड्रुकू को पर्यावरण की रक्षा के लिए गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। भेल को सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तेलंगाना में स्थित एक स्टार्टअप खेती को अर्थशॉट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। खेती को अर्थशॉट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने भारतीय जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को आर्द्रभूमि पक्षी संरक्षण के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। किन्हें? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। हाल ही में हरियाणा को कृषि अनुकूल नीतियों के लिए इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए विटली गोल्ड अवार्ड 2022 चारुदत्त मिश्रा को दिया गया। विटली गोल्ड अवार्ड 2022। IUCN तथा वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज UCPA द्वारा असम में स्थित ओरांग नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। हैदराबाद तेलंगाना को AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 की बात करते हैं। प्रोफेसर कैसिक राज शेखर को विद्युत ऊर्जा के कुशल उपयोग हेतु उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022। बर्लिन जर्मनी में आयोजित एक समारोह में भारतीय रेलवे के जीरो कार्बन तकनीक में के सर्वश्रेष्ठ उपयोग हेतु UICN इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने प्रकृति के संरक्षण हेतु डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार 2022-23। सबसे पहले 71वां मिस वर्ल्ड 2022 देखते हैं जिसका आयोजन भारत में हुआ। विजेता दिसंबर 2023 के विजेता की घोषणा की जाएगी। 71वां मिस वर्ल्ड 2022 आयोजन भारत में होगा। दिसंबर 2023 में विजेता की घोषणा की जाएगी। अभी इसकी आयोजन नहीं हुई है। 70वां मिस वर्ल्ड 2021 प्यूर्टो रिको में हुआ था। कोरोलिना बिलावस्का जो पोलैंड के हैं वो मिस वर्ल्ड 2021 बने थे और 22वां घोषित किया जाएगा दिसंबर 2023 में। अगर श्रेणी 71वां मिस यूनिवर्स 2022 की बात करें तो ये आयोजन हुआ था अमेरिका में। विजेता ऑर्बोनी ग्रेबियल जो अमेरिका के हैं
17वां मिस यूनिवर्स 2021 इजराइल में हुआ था और विजेता थे हरनाज संधू पंजाब के। नेक्स्ट देखते हैं मिस नीदरलैंड 2023 रिक्की बेलेरी कोले पहली ट्रांसजेंडर हैं। मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 माधुरी पटेल महाराष्ट्र के। मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियांश सेन राजस्थान के। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 नंदिनी गुप्ता राजस्थान के। अब फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 सिन्नी सेट्टी कर्नाटक के थी। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 थे सरगम कौशल जम्मू के। अब मिस डिवा यूनिवर्स 2022 दीपिका राय कर्नाटक के हैं। अब आइए खेल से संबंधित पुरस्कार 2022 देख लेते हैं। सबसे पहले आईसीसी पुरस्कार 2022, आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दिया गया है बाबर आजम के, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर बाबर आजम को ही दिया गया है, जो पाकिस्तान के। आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर रॉचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी को दिया गया है नताली सीवरफ्रंट इंग्लैंड के। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर नताली सीवरफ्रंट इंग्लैंड के दिया गया है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर दिया गया है बेन स्टोक इंग्लैंड के। नेक्स्ट देखते हैं आईसीसी इमेजिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर दिया गया है रेणुका सिंह भारत के। आईसीसी इमेजिंग मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर मार्को जॉनसन दक्षिण अफ्रीका के। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूरज कुमार यादव हैं, जो भारत के हैं। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर तालिया मैग्राथ ऑस्ट्रेलिया के। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर डेविड शेफर्ड ट्रॉफी रिचर्ड इलिंगबर्थ इंग्लैंड को दिया गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2023 की बात करें तो लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर लियोन मेसी अर्जेंटीना को दिया गया है और लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सैली एन फ्रेजर प्रिंस जमैका के खिलाड़ी हैं, उन्हें दिया गया लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2023 की बात करते हैं तो विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर हरमनप्रीत कौर भारत के। यह अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हरमनप्रीत कौर विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर। विजडन टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूरज कुमार यादव भारत के। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरुष में बेन स्टोक इंग्लैंड के और लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड महिला में बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया का यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी अर्जेंटीना को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेल्स स्पेन के खिलाड़ी को दिया गया है। AIFF अवार्ड 2023 की बात करें तो AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर लालियांजू चांगटे मिजोरम को दिया गया है। AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच क्लिमफोर्ड मिरांडा को दिया गया है। फुटबॉलर ऑफ द ईयर लालियांजू चांगटे को और फुटबॉलर ऑफ द ईयर महिला में मनीषा कल्याण को, सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच क्लिमफोर्ड मिरांडा को दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता 2022, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जाएगा अभी भी जब तक कि 2023 का नोबेल पुरस्कार विजेता की घोषणा नहीं होता है। भौतिकी में मिला है एलन एस्पेक्ट फ्रांस के, जॉन एफ क्लॉसर यूएसए के, एंटोन जिलिंगर जो ऑस्ट्रेलिया के। इन तीनों को मिला है भौतिकी के नोबेल पुरस्कार, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर और एंटोन जिलिंगर। साहित्य में मिला है एनी एर्नॉक्स जो फ्रांस के हैं। रसायन विज्ञान में 3 लोगों को मिला है, कैरोलिना आर बर्टोजी यूएसए के, मॉर्टन मेल्डल है डेनमार्क के बैरी शार्पलेस है यूएसए के। चिकित्सा में मिला है स्वांते पावो जो स्टॉकहोम स्वीडन के हैं। और शांति में मिला है एलएस बिलियावस्की बेलारूस के हैं। मेमोरियल जो एक संस्था है रूस का, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज संस्था है यूक्रेन का, उन्हें मिला है शांति के नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र में दिया गया है 3 लोगों को, बेन एस बर्नाके जो यूएसए के हैं, डगलस डब्ल्यू डायमंड यूएसए के हैं और फिलिप एच डाइविंग जो है वो भी यूएसए के। इन तीनों लोग यूएसए के हैं, उन्हें मिला है अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए। अब आइए देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार। लोकमान्य तिलक की 103वीं मुख्य पुण्यतिथि के अवसर पर पुणे में तिलक मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों में देशभक्ति की भावना का प्रचार करने के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया कि नहीं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ब्रिटेन के प्रसिद्ध बाल लेखक माइकल रोशन को PEN पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC को खनिज विकास तथा नियोक्ता ब्रांड के लिए एसोचैम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय लेखिका अरुंधति राय को आज़ादी के फ्रेंच अनुवाद के लिए 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार 2023 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सम्मानित किया गया है अरुंधति राय को। भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रश्दी को जर्मन बुक ट्रेड ने 2023 के लिए जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत की बिजली उत्पादन कंपनी NTPC लिमिटेड को टीम मार्क्समैन द्वारा 2023-24 को भारत का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है इंग्लैंड के विंडसर में आयोजित वार्षिक इंडिया UK
अवार्ड्स में भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम को ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। साथ ही एलिजाबेथ द गोल्डन एज फिल्म के निर्देशक शेखर कपूर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तथा लंदन स्थित नेहरू सांस्कृतिक केंद्र को ब्रिटेन भारत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अडानी ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी ने 1983 में विश्व कप जीतने वाले टीम इंडिया को सम्मानित करने के लिए अडानी डे नामक कार्यक्रम आयोजित किया। साथ ही जीतेंगे हम अभियान की शुरुआत की। भारत के प्रसिद्ध गायक एवं संगीतकार शंकर महादेवन को इंग्लैंड ने बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। शंकर महादेवन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को कोविड महामारी के दौरान टोक्यो ओलंपिक 2020 को सफल बनाने में उनके योगदान के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट ISSC के चौथे संस्करण में इंदौर ने बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 जीता है। इंदौर के बाद सूरत और आगरा दूसरे और तीसरे नंबर पर, पहला इंदौर, दूसरे में सूरत, तीसरा आगरा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूके इंडिया वीक 2023 कार्यक्रम में द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले जीवित सिख सैनिक राजेंद्र सिंह भट्ट को पॉइंट्स ऑफ लाइट सम्मान से सम्मानित किया। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं के उत्थान के लिए जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नमेंट्स इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 9 राज्य सचिवों तथा 68 जिला कलेक्टरों को एवं राजस्व निबंधन पदाधिकारी को डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स के लिए भूमि सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल ही में यूनेस्को ने मुंबई के भाईखला रेलवे स्टेशन को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। रतन टाटा को उद्योग रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। अमेरिकी श्रम विभाग ने चेन्नई की वकील और कार्यकर्ता ललिता नटराजन को बाल श्रम उन्मूलन के लिए 2023 के इकबाल मसीह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को वर्ष 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल की वैज्ञानिक जोइता गुप्ता को डच विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्पिनोज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकसभा के पूर्व सांसद पंडित रामकिशन को समाजवाद में उनके योगदान के लिए नई दिल्ली में शताब्दी पुरस्कार मैन ऑफ द सेंचुरी से सम्मानित किया गया पंडित रामकिशन को। अगला है चंडीगढ़ के पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग को पशुओं के मेडिकल रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण तथा ई गवर्नेंस के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2022-23 में जवाहर नवोदय विद्यालय नदिया पश्चिम बंगाल पटना क्षेत्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया है। लंदन में भारतीय विद्या भवन केंद्र के निर्देशक एवं संस्कृत विद्वान डॉक्टर MN नंद कुमार ने ब्रिटेन में भारतीय शास्त्रीय कला में उनके योगदान के लिए किंग चार्ल्स III द्वारा मानद MBE से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 26 अप्रैल 2023 को रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा दलाई लामा को तिब्बती समुदाय के पवित्र धर्म की रक्षा करने हेतु 1959 के रेमने मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड के लिए उन्हें 1959 में ही चुना गया था, जो 64 वर्ष बाद उन्हें यह पुरस्कार मिला है। पोलैंड में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया। वाशिंगटन DC USA में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन उत्पादन के लिए हैदराबाद की वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को मध्य प्रदेश में बाढ़ के दौरान आपदा राहत अभियान के दौरान असाधारण साहस के लिए वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया है। यह वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है दीपिका मिश्रा। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। PM गति शक्ति पहल की शुरुआत अक्टूबर 2021 में विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए की गई थी। भारतीय अमेरिकी नीली बेंदापुरी को अमेरिका में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इमिग्रेट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे अमेरिका में पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन ने भारत के वेस्ट सर्जन डॉक्टर रघुराम पिलारी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर रघुराम ने नवीनतम उपायों को लागू कर ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में बड़े परिवर्तन लाए हैं।
वैश्विक परिवहन कंपनी फेडेक्स जो अमेरिकी कंपनी है के सीईओ राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारतीय विदेश वासियों को दिया जाता है जो विदेशों में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाज सुधारक दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकीविद सी राधाकृष्ण राव को सांख्यिकी का 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार को सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। सर्बिया और सूरीनाम की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाली वे पहली भारतीय बन गई है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के जेल में बंद 3 महिलाओं पत्रकार नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी तथा नरगिस मोहम्मदी को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारत और फ्रांस के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश पपुआ न्यू गिनी तथा फिजी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। पपुआ न्यू गिनी और फिजी ने भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्ण को यूके के ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के सिख स्वयंसेवक अमर सिंह को न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड बाढ़, जंगल की आग और महामारी के दौरान समुदाय का समर्थन करने के लिए दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए लंदन के इंडिया यूके अचीवर्स और ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पिरामल को भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। लंदन में आयोजित विश्व बैंकिंग शिखर सम्मेलन में केनरा बैंक ने भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है। यूनेस्को ने एशिया प्रशांत पुरस्कार समारोह 2022 में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। सऊदी अरब में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को भारत और फ्रांस के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। जनरल मनोज पांडे को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया। गवर्नर ऑफ द ईयर से की उपाधि से आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा। नेक्स्ट है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने आईटीबी बर्लिन 2023 में आयोजित टीवी सिनेमा कॉमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी के लिए इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार हासिल किया। प्लिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 की बात करें तो सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आईआईटी इंदौर के नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक को मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी द्वारा द ग्लोबल बेस्ट गवर्नमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय अमेरिकी नताशा पेरियानायगम को ने दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा का खिताब जीता। नताशा पेरियानायगम ने कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, उड़ीसा के शिक्षक एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रतिभा विकास के क्षेत्र में उद्यम सफलता प्रदर्शित करने के लिए एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट एटीडी यूएस द्वारा एनटीपीसी को लगातार 6ठे वर्ष एटीडी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर तपन सैकिया को असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया। डॉक्टर तपन सैकिया को भारत के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास को वर्ष 2021 तथा 22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, यूएनएचसीआर नॉनसेन पुरस्कार 2022 पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को अपने कार्यकाल के दौरान शरणार्थियों को शरण प्रदान करने के लिए दिया गया है। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर यूनकिंग तांग को दिया गया है। सखारोव पुरस्कार 2022 यूक्रेन के लोगों को उनकी बहादुरी के लिए दिया गया है। यात्रा लेखकों के एक वैश्विक संगठन ने पश्चिम बंगाल को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित किया है। नेक्स्ट है, भारत के थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया। सिंगापुर की राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है एडमिरल सुनील लांबा को। ये था एडिटोरिया में दिए हुए 2022-23 के प्रमुख पुरस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।